स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 16 लाइट। फर्स्ट पैराग्राफ में जो सेकंड थर्ड लाइन है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस। जो हमारी साइट की सेंस है, देखने की जो हमारी सेंस है, वो जितनी भी हमारी सेंस है उनमें से एक महत्वपूर्ण सेंस है, इम्पॉर्टेंट सेंस है। इसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, कुर्सी, लोग, जो भी हमारे आसपास कुछ है वो सब हम इस सेंस की वजह से देखते हैं। कौन सी सेंस? सेंस ऑफ साइट। ओके, जितना भी कुछ इसमें है। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। नेक्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन हमें जो है बताती है, ध्यान देने वाली है। कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क। आप बताइए कि आप अंधेरे में कुछ देख सकते हो? नहीं ना? तो इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब हुआ आंखें अकेले किसी चीज़ को नहीं देख सकती हैं। It is only when light from an object enters our eyes that we see the object. देखिए इससे क्या है, इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई चीज़ हमारी जिससे लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से, वो जब हमारी आँखों में जाती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हो बुक के सेकंड पैराग्राफ को मेनली, तो ये हम देख पा रहे हैं क्योंकि नीचे से लाइट एंटर हो रही है हमारी आंखों में इस ऑब्जेक्ट से। ओके, तो इसका जो भी चीज़ आप अपने आसपास देख रहे हैं उसका एक ही रीज़न है कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकराती है और टकराकर हमारी आंखों में जाती है, तब हमें दिखाई देता है वो कोई भी चीज़। अगर लाइट किसी चीज़ से टकराकर आंखों में नहीं जाएगी तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट लाइन, द लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। इस सेंटेंस में जो चीज़ आपको बताई है कि जो लाइट है जिसकी जो हमारी आइज़ में एंटर कर रही है, वो द लाइट मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। लाइट उस ऑब्जेक्ट से या तो खुद से निकल रही हो, जैसे बल्ब, सूरज, तारे, मीन्स जो ऑब्जेक्ट खुद से लाइट निकालता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, या मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाई इट, या सभी चीज़ें तो लाइट नहीं निकालती हैं अपने अंदर से, या फिर उस ऑब्जेक्ट में से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो। जैसे आपके फ़ोन में से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो आपको फ़ोन में जो भी कुछ है वो विजिबल हो रहा है, ठीक है ना, मोबाइल मतलब। तो इस तरह से जो भी चीज़ हमें दिखाई देती है उसमें या तो लाइट उसके अंदर से निकलती है या उससे टकराकर हमारी आंखों में जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस पेज। नेक्स्ट, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे शुरू हो गए हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड क्लियरली, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़रूरी है। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस। कोई भी लाइट रे, रोशनी की किरण जो किसी चीज़ से भी टकराती है, स्ट्राइक्स मीन्स टकराना, टकराती है, इज़ कॉल्ड, कहलाती है क्या? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहलाती है। देखिए जो भी लाइट रे स्ट्राइक करेगी, जैसे सपोज ये मेरा हैंड है और ये स्ट्राइक कर रहा है ऐसे, तो ये लाइट रे है। दूसरी साइड से जब रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे। द रे दैट कम्स बैक, वो लाइट की रे जो वापस आती है फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से वापस आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, मीन्स टकराने के बाद जो वापस आती है,
जैसे क्रिकेट की बॉल बैट से टकराकर वापस आती है, ठीक है। तो इज़ नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट पेज, क्लियर हो गया ये आपको। नेक्स्ट पेज में आपको बताया है, आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, वो मैं इस डायग्राम के थ्रू बताऊंगी आपको। ओके, आपको बोला है एक लाइन ऐसे आपको ड्रॉ करनी है। ये डॉट्स दिखाते हैं कि वो आपका ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट नहीं है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, ओपेक, ठीक है। ऐसे आपको लाइन खींचनी है, प्लेन सरफेस दिखाती है जो। फिर आपको 3 लाइनें और खींचनी है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया है। ओके, एक लाइन, दूसरी, तीसरी, 3 लाइन्स, 1 2 3। ओके, अब इसमें क्या क्या है, ये जी पूरा पैराग्राफ जो है मैं आपको इस डायग्राम में समझा रही हूँ। इसमें है जो ये रे आपको जाती हुई दिखाई है सरफेस की तरफ, एरो को ध्यान देना है। ओके, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर आई है, इसको क्या कहा हमने, रिफ्लेक्टेड रे। अब बीच में एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ओके, क्या कहते हैं, नॉर्मल। अब यहाँ पर आप 2 एंगल देख रहे हैं, आई और आर। आई स्टैंड्स फॉर इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट से आई ले लिया है, ये आई। इधर वाले एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, ओके, या एंगल ऑफ इंसिडेंस। 2 वर्ड हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट एंगल। जनरली हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं एंगल आई से। इधर वाला जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला। ओके, और इधर ये मैं लेफ्ट हैंड से लिख रही हूँ तो थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, ये आई, लेफ्ट वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। जनरली बच्चे जब इस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, एंगल प्लेन सरफेस से बना देते हैं, यहाँ से नहीं ड्रॉ करना है, इस नॉर्मल से ड्रॉ करना है इधर। ओके, और दूसरी तरफ इधर से, इस सरफेस से नहीं बनाना है। 99% बच्चे एरर करते हैं, तो आप ये ध्यान रखना, एंगल हमें नॉर्मल से लेना है। इसके आगे प्रैक्टिकल्स आएंगे, अच्छे से समझ लीजिए। हमेशा एंगल आई और आर इक्वल होते हैं। तो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझते हैं इस डायग्राम से। पहला रूल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में होते हैं। ये देखिए एक ही पॉइंट है, ठीक है, एक ही प्लेन में होते हैं। और सेकंड रूल है, एंगल आई एंड एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं। व्हाट कैन वी से, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस से शुरू करेंगे, रिफ्लेक्शन पर जाएंगे। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का सिंबल क्या है, एंगल आर, स्मॉल आर। दोनों अल्फ़ाबेट स्मॉल होंगे, आई एंड आर। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आगे पीछे लिख सकते हैं आप, फर्स्ट सेकंड करके, कोई दिक्कत नहीं है उससे। और नेक्स्ट लॉ है इसका, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन अ प्लेन। एक ही प्लेन में आते हैं सब। ये पॉइंट एक है, तीनों इसी प्लेन में हैं और एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको समझ आया होगा। थम्स अप कीजिएगा और कमेंट दीजिएगा।
Like, share and comment. Please. Thank you.